तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल। मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले इस साल के सबसे बड़े स्कैम के बारे में। तो गाइस इंस्टाग्राम के एक अकाउंट ने लाखों लोगों के साथ भयंकर स्कैम कर दिया है। बेसिकली लास्ट कुछ दिनों से एक इंस्टाग्राम अकाउंट वायरल जा रहा था बाय द नेम ऑफ 25 अगस्त 2026। लोग ये पेज को फॉलो करना स्टार्ट कर दिए, 4.5 लाख फॉलोअर्स हो गए एंड कंटेंट यही था, भाई मुझ पे भरोसा करो 25 अगस्त को कुछ बहुत बड़ा चीज रिवील होने वाला है। एक दिन पहले से तो भाई भयंकर हाइप क्रिएट करना स्टार्ट हुआ। हर घंटे पे वो स्टोरी डाल रहे थे कि 23 आवर्स टू गो, 22 आवर्स टू गो एंड स्टफ लाइक दिस। एंड इवेंचुअली व्हाट इट डिड वाज कि वो एक टेलीग्राम का लिंक डाले कि ये टेलीग्राम चैनल पे आपको वीडियो मिलेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ इंस्टाग्राम में अगर अपलोड किया ना तो वो टेक डाउन हो जाएगा, आप देख नहीं पाओगे। एंड टेलीग्राम के लिंक को फॉलो करने के बाद क्या हुआ, एक क्रिएटर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप लोग देख लो। भाई एक लड़का आया 25 अगस्त बोल के सबका काट के चला गया। उसने अपने टेलीग्राम पे कुछ भी नहीं डाला था, बस एक मोटिवेशनल वीडियो थी। उसका वो 500 रुपए चार्ज कर रहा था और उसपे 1,11,000 व्यूज है। मतलब 500 के हिसाब से भी भाई 5 करोड़ प्लस रुपए कमा लिए एक रात में उसने। उसके अकाउंट डिटेल्स किसी के पास नहीं है, सीधा टेलीग्राम को पैसा गया, टेलीग्राम अब उसको देगा। और ये हो गया भाई सबसे बड़ा स्कैम सबके साथ। भाई सीरियसली लाखों लोगों के साथ स्कैम हुआ। इतने सारे लोग पे करके वीडियो को देखे। फ्यू आवर्स पहले तक 2 लाख लोगों ने अपेरेंटली पे किया। आप लोग कैलकुलेशन बैठा कर देख सकते हो कि रफली 10 करोड़ रेवेन्यू जनरेट हो गया इस वीडियो से। इट्स सीरियसली मेस्ड अप भाई। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि आफ्टर दिस इंस्टाग्राम अकाउंट भी ये वाला नहीं दिख रहा है मेरे को। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कुणाल कामरा वर्सेस शुभम गौर के बारे में। तो कुणाल कामरा एंड शुभम गौर के बीच में थोड़ा लफड़ा हो गया। बेसिकली गौरव कपूर के चैनल में लाई हार्ट सीजन 3 का एक एपिसोड आया जहां पर शुभम गौर एंड कुणाल कामरा भी फीचर्ड थे। एंड वहां पर टॉपिक उठा था महाभारत का कि बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ था। तो कुणाल कामरा इस टॉपिक पर कहते हैं तू हिस्ट्री और माइथोलॉजी को मिक्स मत कर, 2 अलग सब्जेक्ट है। वो महाभारत को माइथोलॉजी बोल रहे थे। तो शुभम गौर उन्हें रोक कर कहते हैं व्हाट माइथोलॉजी मैन, वो मेरी हिस्ट्री है। तो कुणाल फिर उनके तरफ फेस करके बोलते हैं अच्छा तो फिर कौन से साल था। शुभम बोलते हैं अभी फिर भाई दूसरे का शो का तो ध्यान रखो, काइंड ऑफ सेइंग कि भाई दूसरे का शो तो कैंसिल मत करवाओ यार। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं सीजेपी के बारे में। सो आफ्टर देयर सक्सेसफुल जंतर मंतर प्रोटेस्ट, क्या सीजेपी एक और प्रोटेस्ट पर बैठने वाले हैं? वेल गाइस उन्होंने 5 सितंबर को एक पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च अनाउंस कर दिया है। पूरा स्टेटमेंट आप पॉज करके रीड कर सकते हो कि इस मार्च के पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है। बट अगर मैं आपको शॉर्ट में समराइज करके बता दूं तो बेसिकली वो गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं कि जुलाई 25 को जो हमें कमिटमेंट्स दी गई थी बाय द गवर्नमेंट उसको वो फुलफिल नहीं किए हैं। एंड इसलिए हम लोग एक पीसफुल मार्च करने वाले हैं जो कि स्टार्ट होगा इंडिया गेट से एंड इट विल हेड टुवर्ड्स द दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स। बट या टॉकिंग अबाउट प्रोटेस्ट, तो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का नेम चेंज हो चुका है टू रिजर्वेशन रिफॉर्म्स आंदोलन। प्रफुल्ल गर्ग ने अपडेट देते हुए क्या कहा आप लोग सुन सकते हो। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का नाम रिजर्वेशन रिफॉर्म आंदोलन बन चुका है। लार्जर जनता अब इससे जुड़ेगी। स्टे ट्यून्ड, 1-2 दिन में क्या होता है हम समझेंगे। टाइम देते हैं लोगों को, देखते हैं वो क्या करके निकालते हैं। बट अ ग्रेट मूव इज देयर कि आपने इसका नाम रिजर्वेशन रिफॉर्म रखा। मेरे आपको सजेशन रहेंगे कि अपने चार्टर लेकर आइए, अपने पॉइंट जनता के सामने रखिए और फिर लोग उन पॉइंट्स पे बात करें, उन्हीं पॉइंट्स पे डिबेट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने मैं ग्राउंड जीरो पे था, लोगों का एक सजेशन था कि भाई देखो हट तो पाएगा नहीं, अब मुंह से हम रिफॉर्म बोल रहे हैं, नाम हटाओ है। तो जब आप बातें बताते हो तो एक्सेप्ट भी होती है। यहाँ पे एक्सेप्ट हुई, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आगे देखते हैं क्या। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं GTA 6 के बारे में। तो एक एक्स रॉकस्टार डेवलपर ने कहा कि GTA 6 का जो लीक्स चल रहा है ना वो उतना ज्यादा भी बड़ा नहीं है। यस, ये डेवलपर रॉकस्टार गेम्स के फॉर्मर टेक्निकल डायरेक्टर थे एंड उन्होंने अपने ट्विटर में आकर सबको एड्रेस किया, काम डाउन एवरीबॉडी, ऐसा कुछ बड़ा बात नहीं हुआ है। एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रॉकस्टार फुल कोशिश कर रहे हैं कि वो गेम को छुपा कर रखे अंटिल द रिलीज। बट उससे पहले जो ये लीक्स हुआ है नेटफ्लिक्स के एक्सटेंडेड लुक से पहले, उतना भी ज्यादा बड़ा नहीं है। 90% ऑफ द फ्यूचर प्लेयर्स को मतलब भी नहीं होता ये सब लीक्स और छोटे मोटे क्लिप्स है। वो लोग अपना गेम खरीदते हैं और खेलते हैं, तो इतना बड़ा कुछ इंपैक्ट नहीं होने वाला इससे। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कंगना रनौत के बारे में। तो कंगना रनौत ने सोनू सूद, तापसी पन्नू, राखी सावंत सब लोगों को कॉल आउट किया। यस, इनका लगातार किसी ना किसी के साथ लफड़ा चलते हुए आ रहा है। तो उन सब को जवाब देते हुए उन्होंने क्या कहा आप लोग सुन सकते हो। इस तरह के लोग, चाहे वो आशुतोष राणा हो जो कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं, कि राखी सावंत टाइप लोग हैं जो मेरे चरित्र पर जो है हर तरीके की भद्दी टिप्पणी करते हैं, तापसी पन्नू टाइप लोग हैं जो मेरे माता पिता को, मेरी परवरिश को, मेरे बैकग्राउंड को अपमानित करते हैं। ये लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि अगर आप लोग मेरे समान 1% भी लाइफ में सक्सेस नहीं कमा पाए हो तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनूंगी। फेल्ड, स्टूपिड,
डिस्गस्टिंग भूखे नंगे लोगों की मैं कोई सलाह नहीं लूंगी। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं गोविंदा वर्सेस सुनीता आहूजा के बारे में। तो गोविंदा वर्सेस सुनीता आहूजा वाली सिचुएशन पर फाइनली उनके फैमिली मेंबर्स कृष्णा अभिषेक एंड कश्मीरा ने अपना ओपिनियन दिया। सबसे पहले कृष्णा अभिषेक ने क्या कहा आप लोग सुन लो। मस्ती के सवाल पूछना, मामा का कोई सवाल मत पूछना है ना। हम अपने काम की बात करें, शोज की बात करो। बाकी सब लोग मैंने देखा बहुत फुटेज ले रहे हैं, हमारे घर की बात कर रहे हैं। इनकी बातें घर में रहनी चाहिए। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है कि बाकी लोग इतना बात कर रहे हैं और किस बारे में क्यों। और वो हमारे मामा है, मैं तो कभी ऐसी कोई बात कभी मैं अपनी तरफ से पर्सनली नहीं करूँगा। आई लव मेरी डेफिनेटली माई मामी टू मच, मामा भी, बाकी भगवान करे सब सॉल्व हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ कश्मीरा का थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन था। वो ओपनली सुनीता आहूजा के लिए स्टैंड ली एंड उन्होंने सबसे पहले ये सिचुएशन पर कहा, अरे जब वो लोग दोनों एक दूसरे को छोड़ दिए तो आप लोग भी छोड़ दो ना, ये सब सवाल हम लोगों से क्यों पूछ रहे हो। बट मैं सुनीता के साथ खड़ी हूँ। आज तक उन्होंने कभी भी आवाज उठाई है, कभी कहा है कि ये गलत है वो गलत है। आज जब बोल रही है ना तो कुछ होगा गलत, देख लो। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं हिमांशी खुराना वर्सेस आसिम रियाज के बारे में। तो हिमांशी खुराना आसिम रियाज के खिलाफ बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाई। बेसिकली सब कुछ स्टार्ट हुआ पारस छाबड़ा के एक पॉडकास्ट एपिसोड से, जहां पर हिमांशी खुराना अपने एक्स आसिम के बारे में बात करते हुए रिलीजियस कन्वर्जन का भी टॉपिक उठाई थी। उसके बाद आसिम के तरफ से इंस्टाग्राम में एक पोस्ट आया कि मैं कभी भी किसी को अपना रिलीजन चेंज करने के लिए नहीं बोला हूं। उल्टा मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि मैंने तुम्हें फिटनेस के टुवर्ड्स पुश किया है। बिफोर मीटिंग मी एवरीवन नोज हाउ यू लुक। रिलीजियस को एज अ मैटर ऑफ वेपन यूज करना बंद करो। बट हिमांशी अपने रिस्पॉन्स में आकर कही कि मैं अपने पर्सनल जर्नी को शेयर करते हुए पब्लिकली बहुत ध्यान रखती हूँ, बट आज जब मेरे पर्सनल एस्पेक्ट्स के बारे में ऐसे बात किया गया, इट क्रॉस द लाइन। मेरा हेल्थ को मॉक किया गया, माय स्ट्रगल्स वर क्वेश्चन। एंड अगर प्रूफ्स के बारे में हम लोग बात कर ही रहे हैं तो मेरे पास एग्जैक्ट सीसीटीवी फुटेजेस है। अगर ये सब टॉपिक पर उतरना है तो मैं उतर सकती हूँ। जो भी कन्वर्जन रिलेटेड टॉपिक्स उठा था एंड द वायलेंस आई सफर्ड, ये सब चीज पर उतरना है तो मैं प्रूफ्स डाल सकती हूँ। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं रेबल किड के बारे में। तो क्या रेबल किड इंडिया छोड़कर न्यूयॉर्क मूव करने वाले डिसीजन को रिग्रेट कर रही है? यस गाइस, रिसेंटली उन्होंने रिवील किया था पॉडकास्ट में कि वो न्यूयॉर्क मूव की है, एमबीए परस्यू कर रही है उधर। बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि यहाँ पर इतना अच्छा करियर, इतना अच्छा लाइफ को छोड़कर वो ऐसे स्टूडेंट क्यों बनना चाह रही है। एंड यहाँ करेंटली उनका क्या अपडेट है, इस पर बात करते हुए उन्होंने ये कहा। Seen all the whatever I want, God doubles and gives it to Belkid and Dua Lipa. I'm in New York. Wow, yes, this is what I wanted. This has been the hardest week of my life. I've cried so much. I just like start crying for no reason. I mean, I know the reason. I really miss my life. I missed orientation first week, so I literally don't know anyone. I don't know anyone in the city. I feel so lonely. I'm not complaining. I'm not complaining at all. I'm going to make it in this city. I know it. I'm going to fall in love with the city and I'm going to have my friend group. But it's just that it's not as fun and fresh and as you think. It's so hard. I thought it's gonna be so much fun, but it's not. तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आईफोन फैमिली ट्रेजेडी के बारे में। तो आप लोग को महाराष्ट्र से वो आईफोन फैमिली वाले ट्रेजेडी के बारे में पता ही होगा पूरा स्टोरी। बहुत सारे लोग बोल रहे थे एक आईफोन को लेकर वो यंग टीनेजर ऐसा स्टेप उठाए, बट अब उनके रिलेटिव्स बाहर आकर बोल रहे हैं कि आईफोन एक बहुत ही स्मॉल मैटर था, डीपर इश्यूज है उसमें। वो टीनेजर की आंट ने एक इमोशनल वीडियो में कहा कि प्लीज हमारे फैमिली से रिलेटेड ऐसे फॉल्स न्यूज फैलाना बंद करिए। आप हम लोग को जानते नहीं हो, आप हमारे रियल बैकग्राउंड और द ट्रूथ को नहीं जानते हो, आप बस फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हो व्यूज के लिए। आपको पता भी नहीं हमारी फैमिली किस चीज से अभी गुजर रही है। पुलिस भी जब फर्दर इस मैटर पर इन्वेस्टिगेशन किए तो उन्होंने बताया कि हाँ, अनफुलफिल्ड आईफोन वाला डिमांड कहीं ना कहीं एक छोटा रीजन था, बट ये फैमिली काफी टाइम से डीपर इश्यूज फेस कर रहे थे। बेसिकली वो टीनेजर के पेरेंट्स के बीच में स्प्लिट हो गया था एंड अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस फैमिली डिस्प्यूट को लेकर वो लोग दोनों अलग अलग रह रहे थे। इसी चीज को लेकर शायद से वो डिस्ट्रेस्ड होंगे एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो मदर का एक एक्टिव यूट्यूब चैनल भी था विच हैड 29,000 सब्सक्राइबर्स। वो टीनेजर उसमें फीचर भी होते थे वीडियोस में, तो उस पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अगर कुछ क्लूज और मिले तो। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बेगर के बारे में जिनके घर पे 30 लाख रुपए कैश मिला। बेसिकली कर्नाटका की एक बेगर गुजर गई एंड उनके घर से क्या फुटेज आया आप लोग देख सकते हो। बैग्स एंड बैग्स ऑफ कैश पूरा भरा हुआ है। लोकल्स एंड कम्युनिटी लीडर्स जब ये कैश का काउंटिंग करवाए तो रफली 30 बैग्स था, 10 बैग्स का वो काउंटिंग किए तो उसमें 8-9 लाख था, मतलब रफली 30 लाख रुपए इन 30 बैग्स। अभी के लिए उनका जो लोकल मॉस्क है उन्होंने कैश को रख लिया है, जैसे ही उनके रिलेटिव्स आते हैं उसके बाद पैसा कैसे स्प्लिट वगैरह होगा वो लोग डिसाइड करेंगे। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं दी राइजिंग H1N1 केसेस। तो गाइस दिल्ली के लोगों को एक एडवाइजरी इशू कर दिया गया है अमिड्स दी राइजिंग H1N1 केसेस। अभी तक टिल August 20 a total of 1777 cases have been recorded and सिर्फ August 20th अलोन के दिन 114 केसेस रिकॉर्ड हुए
हुए थे। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने लोगों को एक हेल्थ एडवाइजरी इशू कर दिया है, बोलते हुए कि पब्लिक में आप मास्क पहनकर बाहर जाओ, क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड ही करने की कोशिश करो, रेगुलरली अपने हैंड्स को वॉश करो एंड जिन लोगों को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं उनसे क्लोज कांटेक्ट अवॉइड करो। बट हेल्थ अथॉरिटीज ने उन्हें यह भी कहा है कि पैनिक मत करना, ये कोई न्यूज ट्रेंड नहीं है, 2025 से ही इट हैज बीन सर्कुलेटिंग एंड रेकमेंडेड फ्लू वैक्सीन से कवर हो जाता है। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इन्फ्लुएंसर के रील गॉन रॉन्ग मोमेंट के बारे में। तो इंदौर की एक इन्फ्लुएंसर लिटरली बीच रोड की जेब्रा क्रॉसिंग में ऐसे लाई डाउन कर दी थी फॉर अ रील। सही में यार, आप लोग देख सकते हो वो बीच रोड में ऐसे लेट गई थी एंड ऑब्वियसली शी गॉट बुक्ड बाय द पुलिस। जैसे ये वीडियो अपलोड हुआ, इंदौर पुलिस के सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल ने इस चीज को नोटिस किया था, फिर उन्हें समन भेजा गया फॉर क्वेश्चनिंग, एक एफआईआर रजिस्टर हुआ एंड वो अपने अपॉलॉजी वीडियो में कही कि वो आगे से ये सब चीज को लेकर केयरफुल रहेगी, शी इज रियली सॉरी फॉर इट। बट उन्होंने ये जरूर क्लैरिफाई किया कि ये वीडियो स्टेज था फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस ओनली, कोई ट्रैफिक रूल्स उन्होंने वायलेट नहीं किया था। जब सिग्नल रेड था तभी वो बीच रोड में जा रही थी। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं डे लाइट रॉबरी के बारे में। तो एक वुमन जब यूएस के एक कैफे में गई थी, शी गॉट शॉक्ड बाय अ वियर्ड चार्ज। कॉन्टेक्स्ट आपको पूरा वीडियो में मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हो। भाई चल क्या रहा है अमेरिका में। आई वेंट टू अ कैफे इन सैन फ्रांसिस्को एंड आई ऑर्डर्ड अ सैंडविच। ओके, तो मैंने वेट्रेस से कहा कैन यू प्लीज रिमूव द चीज फ्रॉम द सैंडविच एंड शी इज लाइक या श्योर, दैट विल कॉस्ट यू 75 cents, मीनिंग 72 इंडियन रुपीज टू नॉट पुट चीज इन माय सैंडविच। व्हाट इज नेक्स्ट? यू चार्ज मी 100 रुपीज टू नॉट ड्रिंक कोक, 50 रुपीज टू नॉट यूज योर बाथरूम, 160 रुपीज टू नॉट पे बाय कैश। तो मैंने कहा व्हाई यू चार्जिंग मी फॉर समथिंग आई एम नॉट इवन हैविंग? सो शी हैड द ऑडेसिटी टू टेल मी वेल आवर रेसिपीज आर फिक्स्ड एंड द शेफ यूजेस एक्स्ट्रा एफर्ट टू नॉट पुट चीज इन इट, सो दैट्स व्हाट द फीस इज फॉर। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रेजर हंट इन रियल लाइफ के बारे में। तो एक केनियन विलेज में जब एक आदमी अपने मिसिंग गोट को ढूंढने गए थे, वहां पर उन्हें 3 ग्राम गोल्ड मिल गया, तो हजारों लोग रश करके वो विलेज चल गए। बेसिकली एक दिन ये पर्सन अपने मिसिंग गोट को ढूंढने गए थे एंड उस जगह पे जाकर उन्होंने नोटिस किया कि एक ग्रुप ऑफ वुमेन मड को वॉश कर रही थी। वो लोग सेडिमेंट्स में टाइनी ट्रेसेस ऑफ गोल्ड ढूंढ रहे थे, तो वो भी उधर बैठ गए एंड गेस व्हाट, उन्हें फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड मिल गया विच वाज वर्थ $280, जो कि केनिया के हिसाब से काफी ज्यादा है। तो जैसे ये चीज उनके गांव के लोगों को पता चला, 10,000 से भी ज्यादा लोग वहां पर पहुंच गए एंड सब लोग गोल्ड के टाइनी ट्रेसेस ढूंढना स्टार्ट कर दिए। सो या तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बट अगर आपने प्रीवियस वीडियो के अपडेट्स को मिस आउट कर दिया हो तो यहाँ पर टैप करके देख लेना। बाकी ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। फ्यूचर में और ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हुए अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।